सकता, और एसबीआई का डेटा हैक हो सकता है, एसबीआई का साइट हैक हो सकता है, और ईवीएम हैक नहीं हो सकता। अरे जूता निकालने के तुमको दौड़ाने और दिल कर रहा है। हाँ। ये जो सवाल करते हैं ना कि ईवीएम हैक नहीं होता, उनको ये इससे मारना चाहिए, जूते से। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी का क्या कहते मालूम है, जब किताबें रोड पर बिकने लगे और जूते कांच के शोरूम में बिकने लगे तो लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। तो मैंने मुंशी प्रेमचंद ईवीएम जब मशीन वोट देगा तो जनता के मतों पर उनको डर रहेगा ही नहीं ना। यही लेकिन ये भी कहा जा रहा है मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का विश्वास है, जनता भरोसा करती है। मोदी जी पर कोई विश्वास नहीं करता अंधभक्तों के सिवा, और अंधभक्तों का एक अलग स्वांग होता है, वो अपने बाप को ही बाप नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे बाप है बोलते हैं, मालूम है ना आपको ये बात, संबित पात्रा ने नहीं कहा था। ये लोग जब अपने बाप को ही बाप नहीं मानते तो ये बात है, तो क्या कहें। तो दावा कर रहा है कि अगर है हिम्मत तो आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। अरे सौरभ भारद्वाज ने करा था कि नहीं विधानसभा में, तब क्यों नहीं इनकी बोलती निकली थी। और क्या ये चुनाव आयोग नहीं है, चुनाव आयोग बन गया है और हमें चूना लगा दिया है। जनता को चूना लगाया, चूना आयोग। आज बताइए, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं। आपको नहीं पता होगा कि अगर ये सरकार ईवीएम की पैदावार नहीं होती तो ये बताइए सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन होता है रेलवे में वो भी बंद, जो बच्चों को हाफ टिकट मिल लगता था वो भी बंद। हाफ टिकट पर आपको टिकट मिलेगा लेकिन बर्थ नहीं मिलेगा, बर्थ लेना है तो पूरा पैसा भरना होगा। तो ये सारी चीजें क्यों कब आई, जब सरकार जनता से निडर हो गई। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है ईवीएम को लेके। लगातार जनता हमलावर है ईवीएम को लेके, जिस तरह से कहा जा रहा है। पटियाला कोर्ट में भी प्रदर्शन हुआ, तमाम देश भर के वकील वहाँ पे एकजुट हुए, प्रदर्शन किया, उन्हें डिटेन कर लिया गया। मेरे साथ कलीम शेख है, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर कि 4 महीने रह गए हैं लोकसभा चुनाव को, तो क्या ईवीएम हट पाएगा, बैलेट आ पाएगा? अगर ईवीएम नहीं हटा ना तो जनता अपनी तरह से हटा देगी इनको। अपनी तरह से कैसे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। तो देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, स्वस्थ लोकतंत्र कब होता है, जब एक आजाद संस्था हो, निष्पक्ष संस्था हो, जो जनता के लिए हो, जब जनता को संदेह हो उस पर वो विचार करे, जनता से संवाद करे। लेकिन चुनाव आयोग इस पर रेडी नहीं है, तो क्या कहेंगे आप। चुनाव आयोग को दावा कर रहा है कि अगर है हिम्मत तो आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। अरे सौरभ भारद्वाज ने करा था कि नहीं विधानसभा में, तब क्यों नहीं इनकी बोलती निकली थी। और क्या ये चुनाव आयोग नहीं है, चुनाव आयोग बन गया है और हमें चूना लगा दिया है। जनता को चूना लगाया, चुनाव आयोग ने। हाँ, जब मेरा मत कहाँ जा रहा है, मुझे अविश्वास है, तो उसको विश्वास में लेने का काम किसका है, किसका है? सरकार। सरकार का क्यों है? सरकार तो हम ही है ना, जनता है सरकार, मोदी थोड़ी है सरकार। लेकिन जबरदस्ती मोदी सरकार, ये दलाल मीडिया ने किया। मीडिया से आपकी बेहद नाराजगी है, इतना क्यों नाराज है मीडिया? क्योंकि मीडिया ने देश डुबा दिया, मीडिया ने देश डुबा दिया। आज बताइए, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं। आपको नहीं पता होगा कि अगर ये सरकार ईवीएम की पैदावार नहीं होती तो ये बताइए सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन होता है रेलवे में वो भी बंद, जो बच्चों को हाफ टिकट मिल लगता था वो भी बंद। हाफ टिकट पर आपको टिकट मिलेगा लेकिन बर्थ नहीं मिलेगा, बर्थ लेना है तो पूरा पैसा भरना होगा। तो ये सारी चीजें क्यों कब आई, जब सरकार जनता से निडर हो गई। तो जब ईवीएम जब मशीन वोट देगा तो जनता के मतों पर उनको डर रहेगा ही नहीं ना। यही। लेकिन ये भी कहा जा रहा है मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का विश्वास है, जनता भरोसा करती है। मोदी जी पर कोई विश्वास नहीं करता अंधभक्तों के सिवा, और अंधभक्तों का एक अलग स्वांग होता है, वो अपने बाप को ही बाप नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे बाप है बोलते हैं, मालूम है ना आपको ये बात, संबित पात्रा ने नहीं कहा था। ये लोग जब अपने बाप को ही बाप नहीं मानते तो ये बात है, तो क्या कहें। ये प्रॉब्लम्स है। और आपने देखा कि इस समय देश का गरीब वर्ग जो है उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? आप ट्रेन से जाइए,
तो आपको क्या दिखेगा? एसी के डिब्बे लाइन से बड़े दिखेंगे, स्लीपर डब्बा नहीं है, रहेगा भी तो 2-3, और जनरल डब्बा गायब। तो गरीब कहाँ से सफर करेगा? तुम वंदे भारत एक से एक हमारा प्रधानमंत्री डांस चेयर के फोटो और हरी झंडी दिखाते हैं, तेजस। आपको दिक्कत है? प्रधानमंत्री उद्घाटन करते अरे हैं, बिल्कुल दिक्कत है। हाँ। जो पहले बनी बनाई ट्रेनें उसको सुदृढ़ करो ना। हाँ। ट्रेनें यार 8-8 घंटा लेट चल रही हैं। हाँ। लेट लतीफ, ऐसा कोई दिन नहीं होगी कि ट्रेनें लेट नहीं है। ये सब जो बढ़िया सी जो ट्रेनें हैं पहले उनको तो चलाओ। बताओ ना। आप गरीब ना ही जनरल डब्बे का हाल खराब कर दिया। गरीब कहाँ से लेगा 1000 रुपए का रिजर्वेशन? अच्छे दिन नहीं आए। कच्चे दिन आ गए और अच्छे दिन की बात कर रहे हो आप। हाँ। हाँ? प्रधानमंत्री गारंटी ले रहे हैं, अयोध्या धाम का आयोजन हो रहा है, तमाम लोग 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे। दीपावली मनाएंगे। एक सिंपल सी बात कहूँ क्या? जी बताइए। वो अगर ये मनाएंगे क्या दीपावली, और गरीबों के घर का दीप बुझाएंगे। हाँ। देश भर के लोग दीपावली मनाएंगे, अपने अपने घर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं दिया जलाइए, दीपोत्सव मनाइए। तो दिया, अरे यार, गरीबों के घर का दिया जला करके तुम अमीरों के घर का दिया जला रहे हो, मैं बेवकूफ समझते हो? ये बताओ, इस निकम्मे प्रधानमंत्री ने ताली थाली और दिया जलाओ, मोमबत्ती बुझाओ, लाइट जलाओ, लाइट बुझाओ, सब करा के थक गया। कोरोना गया था और अंधभक्तों ने किया भी। सबसे बड़ा तो अंधभक्त अमिताभ बच्चन निकला, पूरा परिवार के साथ बालकनी पर जाके ताली थाड़ 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 ताली फोड़ रहा था। बताओ, लोग प्रधानमंत्री पे विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री उस लायक हो तो लोग विश्वास करे। जब प्रधानमंत्री नालायक है तो क्या विश्वास करे? बताओ। बताओ, कोई एक योजना बताओ। भारत को विश्व गुरु बना दिया। सही बात है, थूक रहा है तुम लोगों पर विदेश। इसी रवैये से तुम पर, मीडिया वालों पर बाहर देश अमेरिका थूक रहा है और तुम उस थूक में दबे हुए हो और शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मीडिया मर जाओ चूल्हे भर पानी। हाँ, मीडिया को ही कह रहा हूँ, चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाओ। मरते क्यों नहीं हो तुम? कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक कैसे हो सकता है? ईवीएम अच्छी है तभी तो तमाम राज्य जीत रहे हैं, और जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ क्यों नहीं ब्लेम करती है? अच्छा, ईवीएम हैक नहीं हो सकता और एसबीआई का डेटा हैक हो सकता है, एसबीआई का साइड हैक हो सकता है और ईवीएम हैक नहीं हो सकता। अरे जूता निकालने के तुमको दौड़ाने और दिल कर रहा है। हाँ। ये जो सवाल करते हैं ना कि ईवीएम हैक नहीं होता, उनको ये इससे मारना चाहिए, जूते से। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी का। क्या कहते मालूम है? जब किताबें रोड पर बिकने लगे और जूते कांच के शोरूम में बिकने लगे तो लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। तो मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की बात कही है। हाँ। प्रेमचंद जी की बात आप याद दिला रहे हैं और प्रधानमंत्री राम जी की बात कर रहे हैं। प्रधान जी वो राम को उंगली पकड़ के लाए, देखा नहीं पोस्टर? और राम जी इतने छोटे और मोदी जी इतने बड़े, राम जी से बड़े मोदी जी। अरे अंधभक्तों, चुल्लू भर पानी में शौचालय में बचा रहता है, उसी में डूब के मरो ना यार। और क्या कहूँ? कहाँ अंधभक्त है? मोदी जी के चाहने वाले हैं वो चाहने वाले नहीं है, ऐसे चाहने वाले मोदी जी के जिनके साथ जो है ना विश्वविद्यालय में घुस करके कपड़े नोच लेते हैं, न्यूड वीडियो बनाते हैं और इसके बंदूक के नोक के दम पर यौन शोषण करते हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे उनके अंधभक्तों को। अब क्या कहूँ बताओ? अरे इतना बनारस में हुआ नहीं हुआ, ये आप नहीं नाराज हैं उस कांड से? खुश हैं? कार्रवाई होगी, आरोपी पकड़े। 60 वो साल चुनाव प्रचार करके आए मध्य प्रदेश में, 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं थी। जब आंदोलन छात्रों ने किया तब जाके तुम संज्ञान लेते हो, और वो भी किसको बेवकूफ बनाते हो यार? हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं है। ये बताओ, गाड़ी चढ़ाई है, हमारी माँ बहनों की इज्जत ही नहीं रही। मणिपुर में न्यूड कपड़ा खींच करके दौड़ा देते हो। और बताओ, प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर गया क्या? अयोध्या तो जा रहे हैं ना। अयोध्या जा रहे हैं, अब मणिपुर नहीं जा रहे हैं, जहाँ सीता का अपमान हुआ। वो सीता नहीं थी हमारे देश का।
बोलो उनको मणिपुर जाए, जाएंगे, चुनाव आ रहा अयोध्या है, जाएंगे और मणिपुर नहीं जाएंगे। अरे इस बार तुमको कहाँ भेजेंगे हम जनता, वो जो गुफा में 19 में गए थे ना, उसी गुफा में इनको भेजेंगे और आगे से पूरा पैक कर देंगे, उसी में रहो तुम जैसे नाराज। प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं आप? ना ना, जनता, हम क्यों धमकी दे? गुफा में कौन गया था? हम भेजे थे, हमने धमका के भेजा था, तो गुफा में भाग गए थे ये 19 में। क्या बात करती हो? प्रधानमंत्री को अरे कौन धमकी देगा यार इनको? ये दुनिया को धमकी देते हैं। हाँ, इन दोनों से बड़ा कोई माइंडेड आदमी है क्या? कौन दोनों? मोटा भाई और लोटा भाई से बताओ, क्या बोलते? थूक के चाट लेते हैं, कानून लाते हैं, कानून से नुकसान होता है, फिर थूकते हैं, फिर चाटते हैं। ये थूक चट्टों की बात क्या करें बताइए हम। इसके पहले किसानों के लिए कानून आया, फिर ड्राइवरों के लिए कानून आया। अब ड्राइवरों के लिए कानून आया कि वहाँ गाड़ी छोड़ के भाग गए तो इनको 10 साल की सजा, और जो बीवी छोड़ के भागा उसकी कितने साल की सजा होनी चाहिए बताओ? मैं ये बात की बात है, छोड़ के भागे हैं कि देश की जनता की सेवा में विलीन हो गए। आप प्रधानमंत्री पे चली गई क्या? अरे यार मैं वहाँ तक नहीं गया था। क्या बात कर रही है? मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूँ, मैं मतलब जो अपनी बीवी छोड़ के भागे बिना बताए उसके लिए कौन से सजा प्रावधान हो, ये मैंने कहा। आप तो कहीं और चली गई मोहतरमा। हाँ, इसके लिए भी कानून पास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बीवी छोड़ना अपराध नहीं है, किसी की लाइफ बर्बाद कर देना अपराध नहीं मानती है। 24 से पहले क्या ईवीएम हट पाएगा, बैलेट आएगा? 24 के पहले ईवीएम हटे ना हटे, पर ये घमंडिया हट जाएगा। हाँ। प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा है। हम तो प्रधानमंत्री को घमंडिया कहते हैं। हाँ। क्यों मालूम है? क्यों? वो इनसे बड़ा घमंडी, जैसे अभी आप उनके सामने जाएंगे ना, ऐसा धकिया देते हैं, मेरा फोटो नहीं आ रहा बस। कितने लोगों को धकियाया है, पूरा यूट्यूब में होगा। हाँ, अपने सुरक्षा गार्ड तक को धकिया दिया इन्होंने। नहीं देखा आपने? तो क्या 2-4 लाइन कुछ लिखे हैं चुनाव पे, जिस तरह से ईवीएम को हटाने की बात कही जा रही है? नहीं, देखिए ईवीएम तो हटाना चाहिए। जब जनता को जिस चीज में विश्वास नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन को सामने आकर के उस अगर अविश्वास है जनता में तो उसे विश्वास में लेना चाहिए। कहाँ गलत है ये बताइए? तो आप देख सकते हैं कलीम शेख ही नहीं, देश भर की जनता विरोध कर रही है ईवीएम का। कहना है कि ईवीएम पे जनता की भरोसा नहीं है। जिस तरह से चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि निष्पक्ष नहीं है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वो निष्पक्ष होगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।